तो दोस्तों नमस्कार। आर एन टेक चैनल आपका स्वागत करता है। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आप लोगों के अपार प्यार से मुझे काफ़ी हौसला मिला, जिससे मैं नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता रहता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आगे भी आप लोगों का सहयोग और गाइडलाइन इसी तरह मुझे प्राप्त होती रहेगी और मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो बनाने का प्रयास करता रहूँगा। तो दोस्तों अभी तक आपने जाना पशुपालन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, लोन कैसे लेते हैं, लोन कैसे चुकता करते हैं, इन सभी के बारे में आपने जाना। आप आइए जानते हैं कि पशुपालन यदि हम कर रहे हैं तो हमें कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों इनमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने पशुओं की नियमित देख रेख करें। क्या आप पशुओं को सही समय पर चारा खिला रहे हैं, सही समय पर पानी पिला रहे हैं? क्या आप उन पशुओं की डॉक्टर से समय समय पर जांच करवाते हैं या नहीं? तो विशेष ध्यान दें कि अपने पशुओं की डॉक्टरों से समय समय पर जांच करवाते रहें। पशुओं का दूध आप समय से निकालें, बच्चों का विशेष ध्यान दें। और हाँ दोस्तों, ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप जब भी कोई पशु खरीद करके लाते हैं तो उसका बीमा अवश्य कराएं। दोस्तों बीमा कराना बहुत अनिवार्य है। खुदा न खास्ता कल के लिए उस पशु को कोई ऐसी बात हो जाती है या कोई बीमारी लग जाती है जिसकी वजह से वह चल बसता है, तो इसमें यदि आपने बीमा नहीं कराया तो आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों आप हमेशा प्रयास करें, जब भी आप पशु खरीद कर लाते हैं तो आप उसका बीमा अवश्य कराएं। बीमा कराने से यदि आपके पशु की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी आपको करेगी। और दोस्तों जब पशुपालन कर ही रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आप कृषि से जुड़े होंगे। तो दोस्तों गोबर की खाद का प्रयोग करें, आप जैविक खेती की ओर अग्रसर हों। दोस्तों आज की अंधाधुंध भागम भाग में हम किसान भाइयों ने शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए किन किन रासायनिक खादों का या कीटनाशकों का प्रयोग इतना अंधाधुंध कर दिया है, जिससे उपजने वाली सभी फसलें कहीं न कहीं जहरीली युक्त होती जा रही हैं, जिनका खामियाजा आज सारा समाज और स्वयं हम भुगत रहे हैं। दोस्तों कहते हैं कि शॉर्टकट रास्ता हमेशा परेशानी का सबब होता है। आलसी होना, एक बीमारी को न्योता देना और शॉर्टकट रास्ते को तय करने के लिए एक मार्ग बन जाता है। इसलिए दोस्तों आलस नहीं करना चाहिए, अपने काम में निरंतर लगे रहना चाहिए तथा नए नए प्रयोग करते रहना चाहिए। दोस्तों खेती में भी आप कुछ हटकर करें। जो परंपरागत खेती होती चली आ रही उससे आज हमने ज़्यादातर रासायनिक खादों का प्रयोग कर अपनी खेती की उर्वरक क्षमता को नष्ट कर दिया। दोस्तों जो भी हम फसल उगाते हैं उसे हम स्वयं खाते हैं, उसका भूसा या जो भी बचा हुआ अन्य अवशेष हैं उसे पशुओं को हम चारे के रूप में खिलाते हैं। तो दोस्तों स्वयं हम विषैले पदार्थ को ग्रहण कर रहे और अपने पशुओं को भी उसी विषैले युक्त चारे को खिला रहे हैं। नतीजा आज आप सभी के सामने है। तो दोस्तों जब आप पशु रखेंगे, आप गोबर की खाद का अपने खेतों में प्रयोग करेंगे तो आपकी अच्छी फसल होगी और वो फसल गुणवत्ता युक्त होगी।
जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। तो दोस्तों, पशुपालन और कृषि एक दूसरे के पूरक हैं दोस्तों। तो ये बिना एक दूसरे के कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, आज हमने परेशानियों का सबब खुद ही तैयार किया है। पहले हमारे आपके पूर्वज सभी हल से और बैलों से खेती किया करते थे और खेतों में गोबर के अलावा किसी और चीज़ का प्रयोग नहीं किया करते थे। उस समय और आज के समय में आप देखिए कि ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। उस समय लोग बीमार भी कम हुआ करते थे। आज लोगों को न जाने क्या क्या बीमारियां हो रही हैं, इससे डॉक्टर भी बहुत चिंतित हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इन सभी के बारे में समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय हिंद।